नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो जो हमने हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में की थी, उसमें मैंने वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत के मुताल्लिक़, शहादत के वाक़यात या शहादत के असबाब के मुताल्लिक़ उस वीडियो में कुछ न कुछ मवाद पेश किया जाएगा। तो उसी वादा की तकमील के सिलसिले में आज मैं हाज़िर हूँ। तो शहादत इमाम हुसैन गरीब नवाज़ बड़ा वसी मौजू है। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है और माइकल एच हार्ट के बकौल ही इज़ द ओनली पर्सन इन द हिस्ट्री सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ इन सेकुलर फील्ड्स एंड रिलीजियस फील्ड्स, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद हस्ती हैं। ये कि ईसाई का एतराफ़ी बयान है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में कायनात की तारीख़ की वाहिद हस्ती हैं कि जो दुनिया के मैदान में भी सर फ़हरिस्त हैं और दीन के मैदान में भी सर फ़हरिस्त हैं। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैज़ याफ्ता हैं, जिनका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितना ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, और ज़ाहिर है कि वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असहाब हैं, इनका ताल्लुक़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा है। और बिलख़ुसूस पंजतन पाक ये सहाबी भी हैं और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में हैं, यानी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलख़ुसूस इमाम हसन हुसैन और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इनमें हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून है, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जीन्स हैं इनके अंदर, और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत भी इनको हासिल है। तो ये डबल बैजेस वाले हैं और इनकी तो कोई किसी के साथ कोई मुमासलत और मुशाबत करना ही मेरे ख्याल में बेअदबी है। तो इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चूँकि हमारा मौजू आज इमाम हुसैन की शान बयान करना है, तो आप भी एक ऐसी शख्सियत थे जिसको आप जामे सिफ़ात कह सकते हैं। और आपकी जो शहादत है इसके भी बेशुमार असबाब हैं, सियासी असबाब भी हैं और मज़हबी असबाब भी हैं, रूहानी असबाब भी हैं, और पता नहीं कितने असबाब हैं जो अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। सूफिया ने अपने अंदाज में बयान किया है। मसलन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है, मुख्तसर रिसाला है, सिर्रुश शहादतैन, कि इमाम हसन और इमाम हुसैन इन दोनों की जो शहादतें हैं इनमें भेद क्या पोशीदा था। तो उसमें उन्होंने अपने अंदाज में बयान किया है कि इमाम हुसैन गरीब नवाज़ और इमाम हसन की शहादत जो आलमगीर सतह पर उनको मनाया जाता है, तो इसकी वजह एक ये है, बेशुमार असबाब हैं। एक वजह तो ये है कि निहायत मज़लूमाना शहादत है और फ़र्द की शहादत नहीं है, पूरे कुंबे की शहादत है।
और फिर एक आम फ़र्द की शहादत नहीं है, उस फ़र्द की शहादत है जिसके बारे में हजूर ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अंदाज़ा करें। और फरमाया अना हर्बुल लिमन हारबहुम व अना सिल्मुल लिमन सालमहुम, कि इन लोगों के साथ जिसकी जंग है मेरी भी उनसे जंग है, और इन आले बैत के साथ जिसकी सुलह है मेरी भी उनके साथ सुलह है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में बयान किया है कि इमाम आली मकाम की शहादत जो शुहरा आफाक है, और जब 10 मुहर्रम आता है, बल्कि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख ही आती है, तो पूरी दुनिया में ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल व शऊर दिया है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसाफ का मलका, इंसाफ का मादा उनके अंदर रखा है, वो भी इमाम आली मकाम की बारगाह में खिराज अकीदत अपने अपने अंदाज में, कोई नसर में पेश कर रहा है, कोई नज़म में पेश कर रहा है। तो इमाम आली मकाम की शहादत आलमगीर है। हत्ता कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा रहनुमा गुज़रा है, वहाँ का प्रेसिडेंट गुज़रा है और एक इनकलाबी शख्सियत है, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है, ख़ुद नविश्त सवाने हयात लिखी है, और उसमें वो लिखता है कि एक दफ़ा मुझ पर इतना गवर्नमेंट का प्रेशर था, मेरी मेडिसिन बंद हो गई, खुराक बंद हो गई, मुझ पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया, औलाद पर मेरे पर तशद्दुद किया गया कि मैं ज़हनी तौर पर कायल हो गया कि मैं गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ और इनके शराइत मान लेता हूँ और अपनी आज़ादी की जो तारीख है ऐसे दस्त बरदार हो जाता हूँ। लेकिन कहता है कि जब मैं रात को सोया तो मैंने अपनी तकलीफ़ और अपनी मुसीबत उसको भी पेश नज़र रखा, और यकदम मेरे ज़हन में आया कि नेल्सन, तुझ पर तो अकेले पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं और तू एक नेक मकसद के लिए काम कर रहा है, अपनी कौम के लिए जो पसमानदा हैं, काले हैं, उनकी आज़ादी के लिए काम कर रहा है, और तू तो एक आम आदमी है। लेकिन गौर करो कि मुसलमानों के नबी, ये ईसाई है नेल्सन मंडेला, कि मुसलमानों के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे शहज़ादा गुलगुम कबा, उनके साथ ख़ुद उनकी उम्मत जो कलमा गो थे। और ये बड़ा अफसोस है कि अगर हज़रत इमाम आली मकाम को कुफ़ार शहीद कर देते तो इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस इस बात का है कि शहीद करने वाले वो कलमा पढ़ने वाले थे और उन्होंने अपने ऊपर लेबल मुसलमानी का लगाया हुआ था। हत्ता कि जब इमाम हुसैन ने वक्त शहादत कहा कि मुझे मोहलत दो, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो उनमें से कई खबीस ऐसे थे, उन्होंने कहा हुसैन तू बागी है, तेरी नमाज कैसे कबूल होगी। तो कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर उन्होंने जुल्म सितम किया और उन्होंने बर्दाश्त किया, और अपने ऊपर भी मुसीबतें बर्दाश्त की, अपने पूरे ख़ानदान पर बर्दाश्त की। तो नेल्सन, तू भी चंद दिन सब्र कर ले, मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े तुझे भी फ़तह अता करे। तो उसने ये बात अपने ऑटोबायोग्राफ़ी में लिखी है। तो इमाम हुसैन गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है, इसके कई असबाब हैं। रूहानी सबब वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सरकार अल्लाह पाक की बारगाह में गुजारिश की कि ला वदित्तो अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, कि मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं नबी तो हूँ, रसूल तो हूँ, उलुल अज़्म रसूल हूँ, तमाम रसूलों का सरदार हूँ, तेरा महबूब हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी बारगाह में कत्ल हो, तेरी बारगाह में शहीद हूँ, और सिर्फ़ एक बार नहीं बल्कि एक बार शहीद हो जाऊँ और फिर उठाया जाऊँ और फिर शहीद हूँ। क्योंकि शहादत में जो लुत्फ़ है और शहादत के वक्त जो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार शहीद को होता है, मैं उसका मुतमन्नी हूँ। तो हम सब का ये ईमान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल होती हैं। तो अल्लाह पाक ने, ये शाह अब्दुल अज़ीज़ का फ़लसफ़ा है
कि हजूर अलैहिस्सलाम की इस दुआ को इस तरह कबूल किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम शहादत अता फरमाया। नबी रसूल तो वो पहले थे, मकाम शहादत कैसे अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ये फरमा चुके थे कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि ए नबी पाक मैं तुझे लोगों से बचाऊंगा, तुझ पर कोई कादिर नहीं हो सकता, ना तुझे कोई जहर देकर मार सकेगा और ना तुझ पर कोई तीरो तफंग के साथ हमलावर होकर तुझे को शहीद कर सकेगा। तू मेरा महबूब है, अगरचे मेरे नबी रसूल कई शहीद हुए हैं, लेकिन तू मेरी हिफाजत में है, तेरे साथ मेरा वादा है कि तुझे तभी मौत में अता फरमाऊँगा, तू कत्ल नहीं होगा। लेकिन हजूर की ये ख्वाहिश थी कि मैं शहीद हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर की ख्वाहिश की तकमील के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो नवासे अता फरमाए। उनकी शक्ल भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बनाई, इमाम हसन की सर से सीने तक और इमाम हुसैन की सीने से लेकर पाँव तक हजूर अलैहिस्सलाम के साथ इंतहा दर्जे की मुशाबत थी, और दोनों को जब इकट्ठा किया जाता तो ये तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाते। तो सीरतन भी हजूर से मुशाबे और सूरतन भी हजूर से मुशाबे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहादत अता फरमाई। किस तरह अता फरमाई कि शहादत के चंद मुकद्दमात होते हैं, वो तो हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पूरे कर दिए। मसलन जो आदमी शहीद होता है, अब शहादत की दो किस्में हैं, एक है शहादत सिर्री और एक है शहादत जाहरी। शहादत सिर्री होती है कि खामोशी से आदमी अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, मसलन किसी को जहर दे दिया जाए। तो ये शहादत भी हजूर अलैहिस्सलाम को मिली कि खैबर के वक्त, खैबर के मकाम पर एक यहूदिया ने हजूर अलैहिस्सलाम की दावत की, तो गोश्त में उसने जहर मिला दिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने एक लुकमा ले लिया तो वो जहर का असर अंदर चला गया, लेकिन सरकार की फ़ौरन वफ़ात नहीं हुई। लेकिन हजूर फरमाते हैं कि वफ़ात के वक्त तक उस जहर का असर मैं महसूस करता रहा हूँ। तो ये सिर्री शहादत की इब्तदा भी हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हो गई, और जहरी शहादत के मुकद्दमात वो भी हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पूरे हुए। शहादत, जिस आदमी की शहादत होती है वो मैदान जंग में जाता है, जंग करता है, उसको ज़ख़म लगते हैं, जिस्म का कोई ना कोई टुकड़ा अलहदा होता है, और फिर अगर वो उस पर मौत तारी हो जाए, वो उसका विसाल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ये आदमी शहीद हो गया। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई जंगों में, बिलखुसूस जंग उहद में हजूर अलैहिस्सलाम को बेशुमार ज़ख़म है, और हजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म का एक हिस्सा, यानी हजूर अलैहिस्सलाम के ज़हरी जो दांत हैं, इनमें से एक दांत का पूरा दांत नहीं निकला, दांत का एक हिस्सा टूट गया कुफार के पत्थर मारने की वजह से। उतबा बिन अबी वक्कास ने पत्थर मारे तो हजूर अलैहिस्सलाम का दांत का एक हिस्सा टूट गया। खुद हजूर अलैहिस्सलाम का हजूर के गालों में घुस गया, हजूर का सर ज़ख्मी हुआ, चेहरा ज़ख्मी हुआ, हजूर पर गशी की हालत तारी हो गई। तो ये शहादत के जो इब्तदाई चीज़ें होते हैं, जिनको मुकद्दमात शहादत कहते हैं, ये तो हजूर की ज़िंदगी में पूरे हो गए। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ था कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि कोई आदमी इस बात पर कादिर नहीं होगा कि ऐ हबीब तुझे कत्ल कर सके। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बचा लिया, लेकिन हजूर की ये ख्वाहिश भी अल्लाह पाक ने पूरी कर दी कि मैं तुझे शहादत भी अता फ़रमाऊँगा। तो वो शहादत कैसे अता फ़रमाई कि हजूर को दो नवासे दिए, और उन नवासों को हजूर नवासा नहीं कहते थे, फरमाते थे ये मेरे बेटे हैं, हुमा इबना या वबना बिनती, ये मेरी बेटी के भी बेटे हैं, यो मेरे भी बेटे हैं। जैसे मेरे और मोजज़े हैं, ये भी मेरा मोजज़ा है कि हर नबी की औलाद उसकी अपनी सुल्ब से चलती है, और मेरी जो औलाद है ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा से चली है। यानी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के जो बेटे हैं वो अली के बेटे नहीं हैं, वो नबी के बेटे हैं। आम तौर पर जो औलाद होती है वो उसका बाप से शजरा चलता है ना, लेकिन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा चूँकि नबी की बेटी हैं, और नबी के जीन्स पर किसी का जीन हावी नहीं हो सकता, तो
सैयदा फातिमा ज़हरा के जो बेटे हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं ना, लेकिन वो हकीकत में ज़ाहिरन हज़रत अली मुर्तज़ा के बेटे हैं, हकीकतन वो हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं। और ये कुरान मजीद से भी साबित है। जब ईसाइयों के साथ मुबाहला हुआ तो आयत में आया और कि तालो नदो अबनाअना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूँ, तुम अपनी औरतों को ले आओ, मैं अपनी औरतें ले आता हूँ, तुम खुद आओ, मैं खुद आता हूँ, और फिर हम मुबाहला करते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को ले आए थे? इमाम हसन हुसैन को ले आए थे ना, हज़रत अली को लाए थे, सैयदा फातिमा ज़हरा को लाए थे ना। तो इमाम हसन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और सबूत भी है कि जब ये पैदा हुए हैं, इमाम हसन पैदा हुए हैं, इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो ही आपको ख़बर मिलती कि मेरे नवासे पैदा हुए हैं, आप हज़रत अली मुर्तज़ा के घर जाते और पूछते कि अली तुमने इनका नाम तो नहीं रखा। और बाद रिवायतों में आता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा ने नाम रख दिया था। तो हुज़ूर ने फरमाया अली तुम कौन हो नाम रखने वाले, मैं ख़ुद नाम रखूँगा। तो हुज़ूर ने इमाम हसन का नाम भी तब्दील फरमाया। हज़रत अली ने इमाम हसन का नाम भी हर्ब रखा था, इमाम हुसैन का नाम भी हर्ब रखा था, यानी जंग, कि अल्लाह के राह में जंग ये करेंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन हुसैन का नाम भी खुद रखा। और हदीसों में आता है कि इनके कान में अजान भी सरकार ने खुद दी, और इनको घुट्टी भी सरकार ने खुद अता फरमाई। और अकीका, हालांकि अकीका ये बाप का हक़ होता करने का, लेकिन आप अहले सुन्नत की किताबें उठा के देख लें, तिरमिज़ी शरीफ उठा के देख लें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अकीका नहीं करने दिया इमाम हसन हुसैन का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन हुसैन का खुद अकीका किया। तो आपको शक व शुबा रह जाता है कि इमाम हसन हुसैन ये हजूर की औलाद नहीं है। बिला शक व शुबा ये हजूर अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और ज़ाहिर है कि औलाद के जो कमालात होते हैं वो माँ बाप के, वो बाप और माँ के कमालात होते हैं। और औलाद पर जो मुसीबत आती है वो वालिदैन पर आती है, बल्कि इंसान अपने ऊपर मुसीबत बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद पर जो मुसीबत होती है वो इंसान पर डबल होकर आती है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश कि मौला मुझे मकाम शहादत अता फ़रमा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह पूरी की कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सिर्री शहादत अता फ़रमाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहरी शहादत अता फ़रमाई। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में बता दिया था। अहादीस में आता है, हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में आराम फरमा थे और आपने फरमाया कि उम्मे सलमा आज एक फ़रिश्ता ज़मीन पर पहली दफ़ा आया है मेरे साथ मुलाकात करने, पहले वो ज़मीन पर कभी नाज़िल नहीं हुआ, तो मैं उसके साथ अंदर कमरे में बैठ के मुलाकात कर रहा हूँ, तुम दरवाज़े पे बैठ के पहरा देना, अंदर किसी को मत आने देना। तो बीबी साहब फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी कि अचानक इमाम हुसैन आ गए। तो इमाम हुसैन ने अंदर जाने का इरादा किया, तो मैं रास्ते में हायल हुई कि नाना जान ने मना किया है कि अंदर ना आए। तो इमाम हुसैन बड़े जरी थे और हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनको थी। तो आपने फरमाया कि मुझको कौन होता है अपने नाना से रोकने वाला। तो इस तरह आप हज़ूर अलैहिस्सलाम अंदर चले गए। अंदर जाके हज़ूर अलैहिस्सलाम की गोद में बैठ गए, सरकार भी उनको चूमने लग गए। सरकार चूमते भी थे इमाम हसन हुसैन को, बीबी फातिमा ज़हरा को सूंघते भी थे और फरमाते थे इमाम हसन हुसैन के बारे में, हुमा रेहानता या मिनत दुनिया, कि ये मेरे दो जन्नत के फूल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में अता कर दिए हैं। इनको मैं चूमता भी हूँ और जब सूंघता हूँ तो इनसे मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो उसी आलम में वो फरिश्ता पूछता है कि सरकार ये कौन है? तो सरकार फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा नवासा है, हुसैन इसका नाम है। तो फरिश्ता कहता है कि जनाब आपको पता है कि आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद करेगी। तो सरकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फरिश्ता कहता है कि जिस जगह आपके इस बेटे को शहीद करेंगे मैं उस जगह की मट्टी भी आपको दिखा सकता हूँ।
ये तबरानी शरीफ की हदीस है और शाह अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम तुरुक से ये सिर्र शहादतैन में नकल की हैं। मजमू ज़वाइद में भी ये हदीसें हैं, इमाम हैसमी लाए हैं। तो उस फरिश्ते ने वहीं बैठे बिठाए ये करबला की जगह जो है ये मट्टी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर दी। तो सरकार ने ये मट्टी देखी और सूंघा और फरमाया मौज़े व करबिम व बलाइन, कि वाकई ये कर्ब और बला की, दुख और मुसीबत की जगह है। तो हुजूर के फरमाने की वजह से ये कर्ब और बला की जगह है, वहाँ से इस इलाके को करबला, पहले ये नैनवा की सरजमीन कहा जाती थी, या फुरात, दरिया फुरात का शत्तुल फुरात कहा जाता था इसको। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को दे दी और फरमाया मट्टी हज़रत उम्मे सलमा को दे दी और फरमाया उम्मे सलमा जब इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबतो दमन फ़अलमी अन्नबनी कद कुतिल, ये मट्टी जब खून बन जाएगी तो समझ लेना कि मेरा बेटा शहीद हो गया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। हज़रत अली मुर्तज़ा जब सिफ़ीन की जंग के मौका पर यहाँ से गुज़रे हैं तो आप यहाँ बैठ गए हैं और रोने लग गए हैं, और अब आपके हाथ में छड़ी थी तो आप इशारा छड़ी के साथ निशान ज़मीन पर लगाने लगे और फरमाया हा हुना मुनाख़ो रिहालहिम व हा हुना मुहराक़ो दिमाएहिम, कि यहाँ उनके ऊँट बैठेंगे, यहाँ वो शहीद होंगे। तो आपके एक साथी ने पूछा कि हुजूर किन लोगों के ऊँट यहाँ बैठेंगे, कौन लोग यहाँ शहीद होंगे? तो आपने फरमाया फ़ित्यतुम मिन आले मोहम्मद, कि आले मोहम्मद के चंद नौजवान होंगे। इशारे में बता दिया कि उनकी ये शहादत गाह है, उनका ये मकतल है। और एक दफ़ा आप वहाँ से गुज़रे, हज़रत अली मुर्तज़ा यहीं ये कूफे में आप रहे हैं, कूफे को आपने, मदीना मुबारक को आपने छोड़ दिया था इसलिए कि वहाँ जंगो जिदाल ना हो और हज़ूर अलैहिस्सलाम का हरम का तक़द्दुस पामाल ना हो। कूफे को सरकार दो आलम हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपना कैपिटल बना लिया था, दारुल खिलाफा बना लिया था। तो यहाँ करबला के मकाम से आपका गुज़रना कई दफ़ा हुआ, जंग जमल में, जंग सिफ़ीन में और भी कई मौक़े पर। तो एक दफ़ा आपके एक साथी कहते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा गुज़रे तो ये करबला के मकाम पर जब आए तो आपने ऐसे देख कर फरमाया इस्बिर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ए अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला हुसैन, सब्र से काम लेना, सब्र से काम लेना। ये जो कुछ हम कुर्बानी दे रहे हैं हम अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं और हम बर रज़ा व रग़बत दे रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती कोई कर रहा है, अगर हम ना चाहें तो कोई हम पर कादिर नहीं हो सकता। तो ये हदीस में आता है, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है, आप फरमाती हैं कि 61 हिजरी जब आई और मुहर्रमुल हराम का दिन था तो मैं सोई हुई थी, जुमे का दिन था गालिबन 10 मुहर्रम को, तो ख्वाब में हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। वराइत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम व हुवा यबकी, और हज़ूर अलैहिस्सलाम रो रहे थे। व बेयदिही कारूरतुन फ़ीहा दमुन, और हज़ूर अलैहिस्सलाम के हाथ में एक शीशी थी जिसमें खून सरकार ने जमा किया हुआ था। तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लिमा तब की या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़ूर ने फरमाया शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफ़ा, कि मैं इमाम हुसैन के मकतल से अभी अभी आ रहा हूँ। तो बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं जल्दी जल्दी घबरा के उठी और जाके मैंने वो मेरे पास जो करबला की मट्टी पड़ी हुई थी उसको मैंने देखा तो क्या देखती हूँ कि वो खून बन चुकी है। तो इमाम हुसैन पाक की ये जो शहादत है, इधर उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ख्वाब देखा, और उधर मक्के में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने भी ख्वाब में हज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा और हज़ूर की दाढ़ी पर मट्टी लगी हुई है, हज़ूर के जिस्म पर मट्टी लगी हुई है। तो मैं ख्वाब में हज़ूर के जिस्म से मट्टी झाड़ने लगा और अर्ज़ करने लगा कि हुजूर परेशान दिखाई देते हैं। तो सरकार ने फरमाया कि मैं करबला से आ रहा हूँ। तो ये इमाम हुसैन की शहादत, बाद लोग कहते हैं ना कि तुम इनको सैयदुश्शुहदा क्यों कहते हो, सैयदुश्शुहदा तो हज़रत अमीर हमज़ा हैं, हुजूर ने उनको कहा है, और इनकी शहादत इतनी क्यों मनाते हो?
भाई ऐसी शहादत कोई पेश करके तो दिखाए, ऐसी शहादत इसका 100वां हिस्सा को पेश करके दिखाए तो हम उसको भी सैल्यूट मारने को तैयार हैं। लेकिन वजह ये थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में जो डिग्री इनको अता फरमाई थी कि अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब आलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम में ये डिग्री तो बचपन में अता फरमा दी थी। लेकिन कोई कहने वाला कह सकता था कि ये हुजूर ने महज अपने औलाद होने की मोहब्बत में ये कह दिया है कि हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं, ये कैसे सरदार हो सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये तमाम दुनिया को दिखाया कि हकीकतन ये सरदारी के लायक हैं और ये वाकई सरदार हैं। ना इन जैसा सब्र किसी के पास है और ना इन जैसी इबादत किसी के पास है, और सब्र का तो क्या कहना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मस्साबिरीन, कि मेरे साथ अपना ताल्लुक़ उस्तवार रखना है तो नमाजें भी पढ़ा करो और सब्र से भी काम लिया करो। और आगे फरमाया कि मेरा जो ख़ास ताल्लुक़ और मेरी मैयत और मेरा जो कुर्ब है वो नमाजियों के साथ उतना नहीं है, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। और जब हज़रत इमाम हुसैन गरीब नवाज़ बिला शक व शुबा अनडाउटेडली सैयदुस साबिरीन हैं, हजूर की उम्मत से में इनसे बढ़कर कोई साबिर नहीं, ये आपने साबित कर दिया। अगर आप सैयदुस साबिरीन हैं तो आप सैयदुश शुहदा हैं। इस दुनिया में भी आप दुनिया के लोगों को भी सरदार हैं और आखिरत के भी सरदार हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और उनके मिशन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।